छत्तीसगढ़ जो कि एक चुनावी राज्य वो भी है, वहां पर बीजेपी ने कांग्रेस के सामने एक एक के बाद कई सारी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक दिन पहले कुछ आरोप लगा था, आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और दरअसल आरोप लगाते हैं, बड़ा आरोप एग्जामिनेशन में को लेकर के कि बड़ी धांधली की गई है। सीधे तौर पर सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया है और ऐसे में भूपेश बघेल से इस्तीफे भी मांगे जा रहे हैं। वहां पर बीजेपी के जो नेता हैं और महामंत्री हैं जिनका नाम ओपी चौधरी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से माने जाते हैं छत्तीसगढ़ के, किस तौर पर आरोप उनके हैं, क्या उनमें कोई दम है? हमारे सहयोगी श्री प्रकाश ने उनसे बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के महामंत्री और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी जी हैं। ओपी चौधरी ने आज एक आरोप लगाया है, पीएससी में महा घोटाला का आरोप लगा है। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, आंसर शीट्स में कई तरह की चीज़ें वायरल हो रही हैं। कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है उसके लिए लिखा जा रहा है, आंसर शीट में लिखा गया असम में है, या वीर नारायण जी के बारे में आंसर लिख दिया गया है जबकि आंसर पूछा गया था हनुमान सिंह जी के बारे में। इस तरह के एक मैथ्स का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का, जिसमें पूरी तरह से मैथ्स में गलती और पूरे में पूरे नंबर दे दिए गए। इस तरह के अनेक विषय सामने आए हैं। तो लगता है, और जो एग्जामिनर है उसमें एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर, जो तीनों को जांच करना था, बराबर बराबर ही अंक दिए गए हैं। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जिससे संदेह पैदा होता है कि किसी ने कंप्यूटर में बैठ के बराबर बराबर अपने चहेतों को आगे ये माना जाए कि पीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। क्या अपने करीबियों को, सरकार के लोगों ने अपने करीबियों को नियुक्ति दी है? जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह के एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं, अभी एक प्रतिष्ठित अखबार ने भी इस पर स्टोरी लिखी है, तो देख करके बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति का अंदेशा होता है और तमाम तरह के संदेह पैदा होते हैं। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को हताशा और निराशा में जाने से रोकने के लिए सीबीआई जाँच की घोषणा भूपेश बघेल जी को कर देनी चाहिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही, पीएससी घोटाले को लेकर आपने रोड पर प्रदर्शन किए, मुख्यमंत्री घेराव किए, लेकिन अब क्या तैयारी रहेगी? सदन की लड़ाई हमने लड़ी, सड़क की लड़ाई हमने लड़ी, मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, लेटर लिखे, सभी माध्यमों से हम सामने लाने का पूरा प्रयास करते रहे और युवा भाई बहनों के साथ अन्याय ना हो, ये हमारा मूल उद्देश्य रहा है। और इस पूरे एग्ज़ाम में पारदर्शिता लाए, लेकिन 5 सालों में कुछ हुआ नहीं, इसका हमें भी बहुत अफसोस है। और हम हर माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं इस विषय को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी के बड़े कदम भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये बड़ा आरोप आप लगाते हैं, भ्रष्टाचार पूरे सरकार में है, मतलब बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही आरोप कि कांग्रेस की जितनी योजनाएं सब में घोटाले हो रहे हैं। आप अलग अलग घोटालों के गिना रहे थे, क्या है पूरा? देखिए, हर जगह माफिया राज है। रेत में माफिया, सीमेंट में माफिया, कोयला में माफिया, शराब में माफिया, पीएससी में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया, व्यापम में माफिया, गोबर में माफिया, गोठान में माफिया, ये लंबी फहरिस्त है। और ये सारे माफिया राज के तंत्रों से पैसा इकट्ठा करके छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया गया है और गांधी परिवार को पैसा पहुंचाया जा रहा है। यही कांग्रेस की आज राजनीति रह गई है। उसको विपक्ष धर्म निभाते हुए हम सामने ला रहे हैं और आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लूटा गया है वो हर माध्यमों से प्रकट हो रहा है। आपने एक वीडियो वायरल किया था, अभी राम कुमार यादव का, चंद्रपुर के विधायक हैं, तो लगातार जो है आप अभी जो है सरकार के निशाने पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने गलत वीडियो वायरल किया है, बीच में आपने एक बार कोयले का वीडियो वायरल किया था, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब सीधा आप निशाने पा गए हैं। जी, अब विपक्ष धर्म को हम निभाते हुए अपना काम कर रहे हैं, जिसको जहाँ निशाने पे लेना है लेता रहे। कोयले का मैंने वीडियो जारी किया था, उस समय कोयला के माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। तो अगर कोयला माफियाओं के खिलाफ कुछ करते तो शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि आईएएस लोग जेल में जा रहे हैं और सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां जब्त हो रही हैं, लाखों कैश बरामद हो रहे हैं, किलो किलो सोना निकल रहा है। इस तरह की स्थितियां शायद उत्पन्न ना होती। आज अगर विधायक जी का नोटों के साथ वीडियो आया है तो उसकी वो वायरल वीडियो को मैंने निश्चित रूप से पोस्ट किया है और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। और पब्लिक सिस्टम में कोई व्यक्ति है तो उसकी नैतिकता बनती है कि इन सब विषयों पे जवाब दे। मैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि या तो अगर वीडियो को सही मानते हैं तो मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करें, वीडियो के स्थिति पर उनको 1% भी संदेह है सीबीआई जांच के लिए सौंप दें
और तीसरा विकल्प तो है ही मुख्यमंत्री जी के पास, आखिरी में मेरे ऊपर FIR दर्ज करा सकते। निश्चित तौर पे ये OP चौधरी थे, इन्होंने अनगिनत आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। इन्होंने कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में कायम है, यही मुद्दा रहेगा, इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। हमारे साथ श्री प्रकाश तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, क्या ये एक चुनावी मुद्दा होगा या इन आरोपों में कोई दम है या फिर बीजेपी को इससे कोई एज मिलेगी? निश्चित तौर पे चुनावी समय चल रहा है इसमें, और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मुद्दा जो है छोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि PSC में घोटाले को लेकर लगातार बीजेपी जो है प्रदर्शन कर रही है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। लगातार देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की तमाम योजनाओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और लगातार उस पर बीजेपी वार कर रही है, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी जो है ये एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है, क्योंकि चुनाव सामने है। और बीजेपी ने उन तमाम भ्रष्टाचार को बात की, गोबर घोटाला हो या जमीन घोटाला हो या PSC घोटाला हो, ये चावल घोटाला हो, तमाम घोटालों को लगातार बीजेपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो उजागर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को कहीं न कहीं ये लगता है कि जो तमाम घोटाले हैं, वैसे बता दूं जब्बार, जिस तरह से ED और IT की रेड छत्तीसगढ़ में पड़ रही है और तमाम तरह के, जैसे देखा जाए तो महादेव ऐप के माध्यम से भ्रष्टाचार हुए हैं, उसमें कई आरोपी अभी जेल में हैं और कई लोगों की गिरफ्तारियां बाकी है। इन तमाम तरह की बात करें तो CM आवास के जो सचिवालय से भी इसका कनेक्शन जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही है इस चुनावी मौसम में जो जनता के बीच में ये पहुंचा सके। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश बीजेपी की और अपने वोटरों के विश्वास को खुद के साथ जोड़ने की कोशिश इस वक्त देखने को मिल रही है। वक्त की तंगी, बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये तो छत्तीसगढ़ का मामला रहा और राजस्थान का हमने आपको दिखाया।